गाइस, लगता है कि रिप्लाई मिल चुका। लगता है कंट्रोवर्सी आगे बढ़ने वाली या फिर खत्म होने वाली है, तो देखते हैं ना। देखो आज वीडियो गगन प्रताप मैथ की दोबारा से देखें, क्योंकि हमारी मांग आवर डिमांड लगता है सर लाइन पे आ गए। अरे भाई क्या लाइन पे आ गए यार। इन्होंने अपना मुद्दा रखा था शुरू में, मैं तुम्हें बता दूं, इन्होंने अपना मुद्दा रखा था शुरू में, बोला था लास्ट में कि स्कैम कुछ नहीं है, स्टूडेंट झूठ मूठ की हवा बना रहे हैं, टीचर भी हवा दे रहे हैं इस चीज को। फिर इसके रिप्लाई में, मतलब इन्हीं के रिप्लाई में बोल सकते हैं भाई, आदित्य रंजन सर ने वीडियो बनाया और फिर सारे टीचर आने लग गए। आदित्य रंजन सर ने बोला कि नहीं आप गलत बोल रहे हो, स्टूडेंट सही बोल रहे हैं, गलत तो हुआ है, क्या हुआ वो नहीं पता, लेकिन डिमांड ये सब अच्छी रखनी चाहिए। अब ये भी बोल रहे हैं कि भाई हमारी क्या डिमांड है, फेयरनेस ट्रांसपेरेंसी। तो मतलब अब लग रहा है कि कुछ ठीक है, ब्लैक से थोड़ा ग्रे हो रहा है, समझ रहे हो। अब ग्रे से व्हाइट कब होगा वो देखना है। में या पेपर है उसमें इतनी धांधली हो सकती है, उसमें इतना गड़बड़ झाला हो सकता है, तो हम ये मना नहीं कर रहे कि सीजल में नहीं हो सकता। हमने डाटा निकाला पूरी। अब देखो बात ये बोल रहे हैं, नहीं 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 नहीं, पहले क्या बोला था, पहले बोले थे सर ने कि नहीं एमटीएस में हो सकता है क्योंकि वो 1 डे एग्जाम है, सीजीएल में नहीं होगा भाई, 2 डे एग्जाम होता है ना, प्री मेंस, तो अब सीजीएल में हो सकता है, ये बोल रहे हैं। लिस्ट को खगोल डाला, ये 2022 के लगा। मैं तुम्हें पहले बता दूं भाई, मैं किसी का सपोर्ट नहीं कर रहा, तुम चाहो तो वीडियो देख सकते हो, पहले मैंने हर चीज को पॉइंट पे बोला था। तार सेम रोल नंबर के 7 बच्चे सिलेक्ट, ये एसएससी को जांच करनी है, इसका जवाब वो बच्चों को भी दे क्लियर करके और हमें भी दे। केवल आपको तो डाटा दे रहे हैं, हमने एसएससी को पर्सनल मेल करके, अभी मैं कांटेक्ट भी निकालूंगा, उनसे सवाल पूछूंगा। नमस्ते मेरे 4 बज गए भाई, असली खेल कब से शुरू हुआ? तो खेला बिगड़ना उस दिन से चालू हुआ जब एसएससी सीजीएल 2024 प्री का रिजल्ट आया। जैसे ही रिजल्ट आया, कट ऑफ देख के सबका माथा हिल गया, क्योंकि इतनी किसी को उम्मीद ही नहीं थी कि कट ऑफ इतनी हाई पहुंच जाएगी, क्योंकि वैकेंसी। बिल्कुल, देखो बात यहाँ पे मुद्दा कहां से स्टार्ट हुआ, मुद्दा देखो कब बना तो मुझे भी नहीं पता, पर आज से 10 दिन पहले ऑलमोस्ट सिलेक्शन की लिस्ट आ गई थी रोल नंबर के साथ। वहां किसी का कोई प्रॉब्लम नहीं था, पता ही नहीं चल रहा था ना उस समय, किसी ने नहीं ध्यान दिया कि लगातार आ रहा है या क्या आ रहा है, वो किसी ने ध्यान दिया। जब लेकिन जब कट ऑफ जारी हुई, एसएससी ने एक स्पेशल नोटिफिकेशन निकाला कट ऑफ के लिए, वहां फिर सबका दिमाग चक्कर खा गया भाई, क्योंकि 75% से भी हाई जाने वाला कट ऑफ प्री में मेंस का कट ऑफ भाई 80% जाता है मेंस का। अब तुम बताओ 75 तो प्री में जा रहा है, मेंस का क्या होगा। अच्छी खासी थी, मेरा भी अंदाजा था और हमारे साथी जो टीचर्स हैं उन सभी का अंदाजा था कि कट ऑफ 135 के आसपास जाएगी। यहां तक कि जो सर अब तो ऐसे पलट रहे हो सर इतना जल्दी तो अंडा भी नहीं पलटता, ऐसे मत पलटो सर। आपने बोला था कि 150 से ऊपर जाएगी, मैं 3-4 साल से बोल रहा हूँ, ऐसे मत बोलो यार। हमारे शुभम जैन भाई हैं जो सबसे बढ़िया एनालिसिस्ट हैं एसएससी में, उनका भी ये अंदाजा था कि कट ऑफ 130-135 के आसपास जाएगी, लेकिन कट ऑफ। अच्छा, अंदाजे से बात में फर्क नहीं पड़ता यार। देखो मैं तुम्हें एक चीज बताता हूँ, सबके अपने टेस्ट सीरीज है, इनका भी अपना है, ठीक है, कैरियर व्हील का भी अपना है, और ये लगता है कैरियर व्हील में ना, आई डोंट नो। अच्छा, उसके बाद परमार एसएससी का भी अपना है, टेक्स्ट बुक का भी अपना है, ऑलिव बोर्ड का भी अपना। तो सबने जो एक्सपेक्ट बताया था ना 130-135, इससे ऊपर कोई जा नहीं रहा था, कोई नहीं जा रहा था। स्टूडेंट भी जो वहां पे सिलेक्ट दे रहे थे, एग्जाम दे रहे थे, लाखों में दे रहे थे, और जो एक्सपेक्टेड दिखा रहा था ना वो 135-130 था ही, उससे ज्यादा नहीं था यार। बात यहाँ पे ये है 135 छोड़िए, 135 से कट टू कट डायरेक्ट 153 हो गई। तो अच्छा खासा जो है उछाल कट ऑफ में देखने को मिला। और गलत बात यह रही कि किसी बच्चे को इसका कारण समझ नहीं आया डायरेक्टली स्टूडेंट के हिसाब से कि ऐसा हुआ क्यों। मल्टीपल कारण है वैसे इसके, लेकिन नॉर्मलाइजेशन एक बहुत बड़ा कारण है। अब मेरे भाई, इस तरह की जब हम कोई चीज प्रेडिक्ट करते हैं और उसमें सरप्राइजिंग कुछ रिजल्ट आ जाना, ये होता है। ये तो एग्जाम में कभी भी कहीं भी, जैसे जिंदगी है ना, जिंदगी भी एक एग्जाम है, एग्जाम भी एक एग्जाम है, एग्जाम में कभी भी कहीं भी कुछ भी हो सकता है। यहां तो एग्जिट पोल, इतने महीनों से एग्जिट पोल दिखा रहे थे बीजेपी की 400 पार, उनकी 400 वो पार। बात नहीं है यार, अब नहीं समझ रहे सर जी, वो चीज नहीं होती। अब जैसे कि आप बोल रहे हो कि सुबह 6 बजे धूप उगेगा, सूरज उगेगा, पर अगर वो 1 बजे उगे, वो समझ रहे हो ना, इतना नहीं होता। थोड़ा बहुत तो हम भी पता है कि 135 बोल रहा है, 140 आ सकता है, 145 आ सकता है। 145 में भी स्टूडेंट नहीं बोलते, पर 153 समझ लो भाई, बहुत बड़ी चीज।
250 सीटें रह गई, 150 सीटों का डायरेक्ट नुकसान हो गया। वहां तो पूरा मीडिया, इतने सारे चैनल, इतने सारे पढ़े लिखे एनालिसिस्ट जो कोडर हैं, डिकोडर हैं, सबकी जो है एक्सपेक्टेशन धरी की धरी रह गई। लेकिन फिर जो है जब सब चीजों को एनालाइज किया तो कुछ ऐसी बातें सामने आई हैं, अगर एसएससी उन बातों को क्लियर करे, हमारी कुछ ऐसी डिमांड है एसएससी से, बच्चों की तरफ से जो जेन्युइन डिमांड है जो एसएससी को पूरी करनी चाहिए, मैं अपनी तरफ से बच्चों की तरफ से एसएससी के सामने डिमांड रखता हूं। अगर एसएससी इन बातों को पूरी करता है तो हर बच्चे को क्लैरिटी मिलेगी और आगे से कभी भी इस तरह के डाउट बच्चों के मन में नहीं आएंगे। लेकिन हम केवल हवा हवाई बातें नहीं करेंगे, इस सारी डिमांड को हमने एसएससी को मेल किया है और आपको पता है एसएससी हमारी बातें सुनती है और इसका हम एक पॉजिटिव रिजल्ट निकालेंगे, पॉजिटिव रिजल्ट निकालेंगे आप लोगों के लिए। सर थोड़ा डिफेंसिव खेल रहे हैं, मतलब अब इन्हें पता चल गया ना कि सारे सारे टीचर अब स्टूडेंट के सपोर्ट में है। जो बोल रहे थे कि 90%, इन्होंने बोला था भाई कि जो 90% होते हैं ना वो तो कुछ नहीं करते, जो 10% है वो ज्यादा सिलेक्शन। भाई 90% के लिए ही आप यहाँ पे हो सर जी, और वो सब भी है, वो सब भी कमाने के लिए ही है। तो 90% जो बोलेंगे ना वो मानना पड़ेगा, बात खत्म। सही बोले या गलत बोले, बात खत्म। यहाँ पे 90% को लग रहा है गलत हुआ तो गलत हुआ है, बात खत्म। हाँ ठीक है, गलत को गलत बोलना है, ठीक है, पर हाँ ये चीज है। अब नहीं भिड़ सकते ना, अब पूरे टीचर से नहीं भिड़ सकते, अब पूरे स्टूडेंट से नहीं भिड़, अब इन्हें भी आना पड़ेगा वो चीजों में। तो डिफेंसिव खेलेंगे अब सर, देखना अब लास्ट में यही बोलेंगे कि हम भी तो बच्चे की भलाई के लिए ही। तो सबसे पहली और इंपॉर्टेंट बात यह है कि हर स्टूडेंट्स के, अब बच्चा केवल अपने ही मार्क्स देख सकता है, अपनी ही आंसर की देख सकता है। हर बच्चे के टीयर 1 के यानी कि प्री के मार्क्स पब्लिक होने चाहिए, पब्लिक ऑल स्टूडेंट्स मार्क्स। रॉ मार्क्स भी कि भाई उसके एक्चुअल बिना नॉर्मलाइजेशन के आंसर की के हिसाब से कितने मार्क्स बन रहे हैं होता था वो चीज होनी और चाहिए। नॉर्मलाइजेशन के बाद उस बच्चे के कितने मार्क्स हुए बंद कर दिया है। 2017 के बाद से एसएससी ने देना बंद कर दिया। बच्चा मेंस तो तब लिखेगा ना जाकर जब वो प्री क्वालिफाई कर पाएगा। प्री क्लियर करना ही आज के टाइम पे इतना टफ टास्क हो गया जिसकी कोई हद नहीं। आप देखो ना, कट ऑफ 150 प्लस पहुंच गई है, 150 प्लस कट ऑफ पहुंच गई, 75%। अभी सीएचएसएल मेंस का पेपर हुआ है 2024 का, उसकी कट ऑफ 390 में से 320 प्लस जाने वाली है, जहां तक अंदाजा को कि इतना आसान पेपर वो था। अब कट ऑफ इतनी हाई पहुंच गई, प्री के मार्क्स ऐड होने हैं नहीं। जब प्री के मार्क्स ऐड होने हैं नहीं, सीधा मेंस की तैयारी एक बच्चे करेंगे और लिमिटेड बच्चों को मौका मिलना है। 32 लाख, अगर आप सपोज 36 लाख फॉर्म भरे जा रहे हैं, उसमें से लगभग 1,60,000 5% बच्चे ही प्री में क्वालिफाई कर रहे हैं मेंस देने के लिए। तो क्या आप उन 1.5 लाख बच्चों का हर एक का डाटा रिवील नहीं कर सकते कि हर बच्चे के इतने रॉ मार्क्स हैं, नॉर्मलाइजेशन होकर इसके इतने मार्क्स बढ़े, इसकी नाम ये है, इसकी कैटेगरी है। फायदा क्या होगा कि आप ये देख पाओगे कि भाई इस बच्चे के कितने मार्क्स बढ़े। 2 दोस्त हैं, दोनों सेम कैटेगरी के, एक 144 नंबर, एक 145 नंबर, एक का लिस्ट में नाम आ जाता है प्री का, दूसरे का नहीं आता। उस दोस्त के मन में क्या जाएगी? हीन भावना पैदा होगी कि नहीं होगी? आप ये सोचिए कि अगर मार्क्स पता चलेंगे नॉर्मलाइज मार्क्स, तो हर एक बच्चे चेक कर पाएगा कि कितने कितने मार्क्स एक एक बच्चे के बढ़े हैं। वो पब्लिक होने चाहिए। सबसे बड़ी डिमांड यही है कि एसएससी को दोबारा से ये प्रैक्टिस शुरू करनी पड़ेगी। हर एक स्टूडेंट के रॉ मार्क्स, नॉर्मलाइज मार्क्स पब्लिक होने चाहिए, जिससे किसी प्रकार का कोई डिबेट का टॉपिक ही ना बचे। दूसरा, इतना भी काफी नहीं है, मल्टीपल शिफ्ट में पेपर होता है। सीजल सीएचएसएल जैसे पेपर 40 शिफ्ट में पहुंच जाते हैं आराम से। हर शिफ्ट के एवरेज मार्क्स कितने हैं? एवरेज मार्क्स भाई हम तो अंदाजे लगा सकते हैं, कुछ बच्चों का सैंपल लेके एसएससी के पास तो सारा डाटा एक्सेल फाइल में, उसके लिए तो फॉर्मूला लगा के 1 सेकंड का काम है ये सब चीजें कैलकुलेट करना। हर शिफ्ट का, क्योंकि हर शिफ्ट का लेवल में फर्क होता है भाई, क्योंकि इंसान ही पेपर बनाता है। हर शिफ्ट के एवरेज मार्क्स बताए जाएं, हर शिफ्ट के। फिर उसके बाद जब रॉ मार्क्स हैं एवरेज, नॉर्मलाइज होने के बाद नॉर्मलाइज्ड होके बच्चों के मार्क्स कितने बढ़े हैं किस शिफ्ट में और क्यों बढ़े, एक एक्सप्लेनेशन के साथ, एक नोटिस के साथ इस बात को क्लियर करा जाए। हो सकता है किसी शिफ्ट में बच्चों के मार्क्स 22-22 बढ़ गए हों, किसी बच्चों में 7-7 नंबर बढ़ गए हों। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्यों हुआ? बच्चा ये सब चीजें चेक करना तो छोड़, वो अपने मार्क्स भी नहीं चेक कर पाता एसएससी की तरफ से। अगर एसएससी एक लिस्ट देना जारी कर दे दोबारा से, चाहे प्री का पेपर क्वालिफाइंग है, हम मानते प्री के मार्क्स ऐड नहीं होने, लेकिन प्री क्लियर करना इतना मुश्किल काम हो गया बच्चों के लिए, तभी तो मेंस लिखेगा।
हाँ, हालांकि मेंस की कट ऑफ भी कम नहीं है, मेंस की कट ऑफ भी 75-80% पे लग रही है, लेकिन बच्चा 75 तो अभी है सर, 80% कहाँ, यही तो दिक्कत है ना। 80% भी अगर ला रहे हो तो कोई गारंटी नहीं है। समझ क्या किस लेवल पे चल चुका है बात भाई, तुम समझ रहे हो कितनी बड़ी चीजें हैं। और कोई और छोड़ नहीं होता भाई, कहीं से कुछ पूछ देते हैं भाई, जीके में, इंग्लिश में भी, मैथ में भी, कहीं भी कुछ पूछ सकते हैं भाई, कोई और छूट नहीं होता इनका। क्या कर सकते हैं भाई, अब 90% लाए हुए क्या, 90% भाई उसके लिए लाते हैं लोग, क्या बोलते हैं, डबल ए वो भी शायद है कि नहीं, अब हट गया, क्या कर प्री क्लियर करके वहां पहुंचे तो सही। तो ये ट्रांसपेरेंसी तब आएगी जब ये हमारी दोनों की दोनों डिमांड पूरी होंगी, और जेन्युइन डिमांड है और लिमिटेड डाटा होता है, एसएससी इसको आराम से कर सकते हैं। केवल मैं सीजल की बातें नहीं कर रहा, सीजल पे तो लोगों का जोर इसलिए है क्योंकि वहां पे सबसे ज्यादा फॉर्म भरे जाते हैं, सबसे ज्यादा एक्टिव जो है वो तो बच्चों को यूजर ही समझते हैं, सबसे ज्यादा एक्टिव बच्चे वहां पे हैं। लेकिन बातें तो जैसे सीएचएसएल का भी पेपर होता है, सीपीओ का भी, एमटीएस का भी, इस तरह की गड़बड़े सभी पेपर में होती हैं, वहां कोई बात नहीं करता। हम हमेशा हर एक एग्जाम की बात करते हैं, किसी भी एग्जाम में कोई छोटी मोटी एरर निकलती है, हम हर एक एग्जाम के पेपर को सॉल्व कराते हैं, हम हर एक एग्जाम के बच्चों पे ध्यान देते हैं। एमटीएस में इतना बड़ा स्कैम हुआ दुनिया भर का, बिहार में किसी एक टीचर ने सिंगल वीडियो तक नहीं बनाई, किसी भी एक ने। लेकिन ये बात जब हुई, जब बिहार में ऐसा हुआ, हमने वीडियो बनाई सबसे पहले, और ऐसा नहीं, इस वीडियो को 12 लाख बच्चों ने देखा है, 12 लाख बच्चों ने ये बात पहुंचाई है हमने कि हाँ जी एसएससी में फर्जीवाड़ा हुआ है, साफ साफ इसी टाइटल के साथ, एसएससी में फर्जीवाड़ा, एमटीएस की लगभग जो है 1 लाख से ज्यादा बच्चों ने यहां ये वीडियो देखी एसएससी में फर्जीवाड़ा। हमने इग्नोर नहीं किया किसी को भी, जहां गलत हुआ है वहां गलत हुआ है। अब 2 चीजें तो एसएससी को ये माननी पड़ेंगी जो कि जेन्युइन है हमारी बातें। अगला, इस बार का जो सीजल मेंस होने वाला है, जैसा कि उन्होंने बताया कि वो 2 दिन में लेंगे, 2 शिफ्ट होंगी, तो भाई वो 2 शिफ्ट में पेपर नहीं होना चाहिए। हमें एसएससी पे विश्वास नहीं कि वो सेम लेवल मेंटेन कर पाएगा। एक शिफ्ट में अगर थोड़ा बहुत सवाल इधर से उधर होता है तो मेंस की बातें हो रही है, तो मेंस का तो हमें ध्यान ही नहीं देना। क्वालिफाई करने के बाद जो टियर 2 के लिए बच्चे रिकमेंड किए जाते हैं वो 10 गुना होने चाहिए वैकेंसी का। कभी आप 8 गुना कर देते हैं, कभी 8.5 गुना कर देते हैं, कभी 20 गुना कर देते हैं। इससे क्या है कि पिछले बार तो जैसी आप डाटा में चेंज करोगे ना, कट ऑफ में सीधा चेंज आएगा, कट ऑफ में सीधा चेंज आता है। अब 20 गुना बच्चे क्वालिफाई करोगे, कट ऑफ कुछ और होगी, 8 गुना करोगे कुछ और होगी, 8.5 गुना करोगे कुछ और होगी, 11 गुना करोगे कुछ और होगी। हर साल एक्यूरेट 10 गुना बच्चे क्वालिफाई करने चाहिए एसएससी को, जिससे कि हर साल के डाटा में एक सिमेट्रिसिटी देखने को मिले। मिनिमम 10 टाइम्स होने चाहिए वैकेंसी का। इस बार भी 10 टाइम्स ही है ना, इस बार भी 10 टाइम्स है यार, क्या बोल रहे हो। मैंने देखा है उसमें लिखा हुआ था 10 टाइम्स 17,600 कुछ करके के लिए रिकमेंड, मतलब 1,70,000 कुछ। दूसरा कि बैंकिंग की तरह फेयर एग्जाम होना चाहिए। बैंकिंग में भी कोई मार्क्स नहीं बताए जाते, टियर 1 के बैंकिंग में कोई आंसर की नहीं आती। लेकिन किसी बच्चे की यह हिम्मत नहीं है कि वो आईबीपीएस से या बैंक का एग्जाम करवाने वाली संस्था से पूछ सके कि आपने क्या किया है। वहां भी नॉर्मलाइजेशन लगता है, लेकिन कोई बच्चा किसी तरह की क्वेरी, वहां भीड़ ही कितने हैं, और जब कुछ रहेगा ही नहीं तो सवाल किस पे होगा। सर इसने जब, अरे यार ये चीजें कैसे क्यों बोलते हैं भाई, बच्चे हैं क्या हम लोग, मतलब समझा करो यार सर जी। सब देखो, अगर एसएससी ने सिर्फ ये जारी कर दिया होता ना किसका किसका सिलेक्शन हो, तो कोई नहीं बोलने वाला था, किसी का ध्यान भी जाता तो कोई नहीं बोलने वाला था भाई। जब कट ऑफ उसने जारी किया, क्योंकि जारी तो करना ही था, जारी तो हर साल करता है, अब बैंक करता नहीं। अब ठीक है एसएससी हर साल करता है कट ऑफ, 153 जारी किया तब ना सबकी कान खड़े हो गए भाई। ये चीज है यहाँ पे, जब जहां पे कुछ है ही नहीं वहां पे क्या सवाल उठे। नहीं करता, वहां बैंकिंग ने ऐसा ट्रस्ट बनाया है। घंटा एसएससी 4 साल से काम करने की कोशिश कर, लेकिन एसएससी अभी तक बच्चों का विश्वास नहीं जीत पाया। कितनी गलत बात है ये। एसएससी अगर एक भी बच्चे को सिंगल डाउट है ना, आज तो बहुत सारे हजारों सवाल खड़े हो रहे हैं, एक भी सिंगल बच्चे को अगर डाउट है तो एसएससी को सामने आके नोटिस देके अपना एक यूट्यूब चैनल बना लो, एक बंदे को चलाने के लिए दे दीजिए,
वहां आके हर एक बच्चे के डाउट को क्लियर करना चाहिए, कंफर्म। और दूसरा जो सबसे बड़ी गलती इस बार इन्होंने की है, ये टीयर 1 का रिजल्ट इतना लेट से कैसे दिया यार आपने? मतलब टीयर 1 का पेपर हो जाने के 70 दिन के बाद आपने उसकी कट ऑफ बताई। 70 दिन के बाद कोई मायने रखता है? 70 दिन के बाद, 70 दिन तक बच्चा इस जो है कंफ्यूजन में था कि क्या मैं मेंस की तैयारी करूं कि नहीं करूं, क्या मेरे प्री क्लियर हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, कट ऑफ कितनी जाएगी, क्या मेरा कट ऑफ लिस्ट में नाम होगा, क्या मैं, मतलब वो बच्चा सोच रहा है, यही अंदाजा लगा रहा है 70 दिन से कि कट ऑफ कितनी जाएगी। और जब कट ऑफ इतनी 153 पहुंचेगी 70 दिन वेट करने के बाद, तो बच्चे के दिमाग में कहीं ना कहीं एक डाउट, एक प्रेशर तो होगा ही होगा। दूसरा, आप टीयर 1 का पेपर करवा लेते हो, आंसर की दे देते हो, आप टीयर 2 के एग्जाम की डेट नहीं बताते, अचानक से टीयर 2 के एग्जाम की डेट बता दो कि हाँ इस दिन हम आपका टीयर 2 का पेपर लेंगे। क्या आप टीयर 1 का पेपर हो जाने के तुरंत बाद मेंस के एग्जाम की डेट नहीं बता सकते? वो तो बेकार हो जाएगा ना। अरे सर जी अभी तो रिजल्ट आया नहीं, कैसे, ये क्या यार, पहले रिजल्ट जारी करना फिर उसके बाद डेट बताना है, ये चीजें ठीक है। हाँ वोट 70 दिन हो गया, उसको पहले कर दो, वो ज्यादा बेहतर है। क्या आप तुरंत नहीं बता सकते? सीएचएसएल का और सीजल का तुरंत अगर साथ के साथ बच्चों को डेट पता चलेगी तो बच्चा अपने दिन क्यों खराब करेगा? वो तुरंत, मतलब आप बोलना चाहते हो कि जो सबको पता है कि 2 महीने का समय देता है, ठीक है, लेकिन आप बोलना चाहते हो कि पहले बता दे कि मैं 4 महीने बाद दूं, यही बोलना चाहते हो ना? हाँ ये भी कर सकते हैं, मतलब स्टूडेंट के लिए ठीक हो जाएगा, पर उसे खुद नहीं पता रिजल्ट के बारे में। डिले का मतलब ही उसे रिजल्ट में कुछ प्रॉब्लम हो रही थी, मतलब 70 दिन कोई क्यों ही करेगा भाई, ऑलमोस्ट 2.5 महीने ना हो गए। मेंस की तैयारी में लगेगा। आपने टीयर 1 का एग्जाम लेने के 55 दिन के बाद जो है मेंस के एग्जाम की डेट दी है, ऐसा नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। दूसरा, इस बार जो बहुत, जिसपे कोई डिस्कशन नहीं कर रहा, ये तो ध्यान ही नहीं देना यार, कीबोर्ड वोर्ड हट, निकल यहाँ से, तो बेकार चीजें हैं। कीबोर्ड तो वहां पे बोलो जब तुम भाई, छोड़ो यार, क्या इसमें बोले, अगली और मोस्ट इंपॉर्टेंट जिसपे बच्चे भी ध्यान नहीं दे रहे, टीचर्स का भी ध्यान नहीं है, वाई सेम क्वेश्चन बैंक यूज्ड इन ईच एसएससी एग्जाम। एसएससी के पास बहुत सारे क्वेश्चंस का कलेक्शन है, 2, 2.5, 3 लाख जितने भी सवाल हैं, उसी में से सवाल उठा के वो एमटीएस के पेपर में डाल देते हैं, उसी में से सीएचएसएल के में डाल देते हैं, उसी में सीपीओ में डाल देते हैं। अरे सर जी तो सिलेबस ही वही है ना सिलेबस ही वही। अब 1605 में अकबर मरा तो भाई वही करेगा ना यार, क्या कर सकते हैं अब वो, अब इतना डीप नहीं जा सकता भाई, यूपीएससी का एग्जाम नहीं हो सकता वो, ये चीज तो बेकार है। उसी में सिलेक्शन पोस्ट में डाल दे रहे हैं। किसी एग्जाम का ये पता ही नहीं है कि इस एग्जाम में किस लेवल के सवाल आएंगे। सेम लेवल, सेम लैंग्वेज, सेम टाइप की कैलकुलेशन, इंग्लिश में भी, रीजनिंग में भी और जीएस में भी सेम ही नेचर के सवाल पूछे जा रहे हैं, सेम ही नेचर के। आप एमटीएस का पेपर दो और आप सीएचएसएल मेंस का पेपर दो, आप सीजल प्री का पेपर दो, आपको ये फील ही नहीं होगा कि आपने ये एसएससी के 3 अलग अलग पेपर दिए हैं। दूसरा, सेट द डिफिकल्टी लेवल अकॉर्डिंग टू एग्जाम। इस तरह का तो कम से कम लेवल होना चाहिए कि अगर आप एमटीएस का पेपर दो तो लगे 10th पास बच्चों के लिए, जब ग्रेजुएशन का पेपर सेट करते हो तो ये लगे कि ये ग्रेजुएशन वाले बच्चों के लिए। ये लेवल का कोई इशू नहीं, लेवल कोई लेवल के लिए कुछ बोल नहीं सकता। अब कंपटीशन है तो लेवल बढ़ भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई नहीं बोल सकता भाई लेवल के लिए। फिर भी 23 का लेवल तो 22 से आसानी है, और 23 का लेवल जैसा है वैसा 24 का लेवल है। लेवल के लिए तो कोई कुछ नहीं बोल रहा, ठीक है, ये तो बात बिल्कुल खत्म हो गई। दोनों ऊपर की चीजें, मैंने ऊपर वाला भी बेकार है, सेकंड वाला भी बेकार है, ये कोई दोनों का लेवल सेम कैसे है भाई? मेरी तो नहीं है। और सब बच्चे ये जितने भी हैं ये एसएससी के सारे पेपर इसलिए दे रहे हैं क्योंकि सभी में आपको सेम लेवल देखने को मिल रहा है बच्चों का, और उस हिसाब से बच्चे जो है एक्यूरेट हो गए। उन्होंने एसएससी के एग्जाम पैटर्न को ही डिकोड कर लिया है। तो पर वो कितना देगा सर जी, नए स्टूडेंट भी तो आ रहे हैं ना, ये बिल्कुल बेकार क्वेश्चन नेचर को ही समझ लिया है। और दूसरी बात यह है कि नेचर को समझना आसान नहीं है। क्या लग रहा है कि वो पूरा क्वेश्चन समझ गए क्या? वैसे देखा जाए तो फिर यूपीएससी भी है, यूपीएससी भी कहां से देगा तो सिलेबस से ही ना। मल्टीपल रॉन्ग क्वेश्चन आते हैं एक एग्जाम शिफ्ट में, अगर बहुत सारे क्वेश्चंस रॉन्ग हैं। दूसरी बात कि क्वेश्चन रॉन्ग होता है, एक सवाल जब गलत आता है बच्चा उस पर अपने 2-3 मिनट खराब कर देता है तो उसका पूरा माइंड भी गर्म हो जाता है, वो आगे के सवालों को उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर सकता। उसके बाद जब आंसर की आती है, हर बच्चे से डिमांड करते हो कि हमें 100 रुपए दें, 100 रुपए दें क्वेश्चन को, फिर हम जो है इसको वेरीफाई करेंगे, फिर उसके बाद आपके मार्क्स बढ़ाएंगे। ये भी कोई मुद्दा नहीं, सिर्फ एक मुद्दा देना इसलिए सर जी मुद्दे दे रहे हैं, मतलब कोई मुद्दा नहीं यार, ये तीनों मुद्दा आपने करिए। आप सेकंड और टीयर 1 के लेवल को डिसाइड तो करिए। अब मैं प्रैक्टिकल एग्जाम अभी 2 हाल ही में आंसर की आई है, सीएचएसएल मेंस की और एमटीएस की।
आप दोनों के आंसर की को एनालाइज करके कोई भी बच्चा ये कह सकता है कि एमटीएस का एग्जाम इज बेटर देन सीएचएसएल मेंस का एग्जाम। अगर पेपर इस तरीके से कंडक्ट होगा तो कट ऑफ में क्यों नहीं आपको वेरिएशन देखने को मिलेगा बच्चों को। बैंकिंग का पेपर होता है, बैंकिंग पे लोगों का विश्वास क्यों ज्यादा है, वहां आंसर की रिलीज ही नहीं करते, लेकिन फिर भी कोई डिमांड नहीं करता। क्यों? क्योंकि वहां दिखता है कि एसबीआई पीओ मेंस का पेपर है, ये आईबीपीएस तो क्लर्क का पेपर है, तो क्लर्क और पीओ वहां पे अंतर दिखता है, यहां पे कोई अंतर नहीं छोड़ा है आप लोगों ने। अगली बात जो हमारी एसएससी से है कि जितने भी सिंगल डे पेपर हैं, एसएससी, जीडी, एमटीएस, मल्टीटास्किंग, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, इनमें चीटिंग के चांसेस ज्यादा हैं, क्योंकि इनमें क्या है, सिंगल ऐसा कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है सर, मतलब ज्यादा है तो क्या, ज्यादा है कब भाई नहीं होने चाहिए, सिंपल, वो तो एसएससी को ही पता है, इसमें मुद्दा क्या रखना। अब मुद्दा रखने के बाद अगर करना है तो वो फिर भी करेगा, ये तो बेकार मुद्दा है। अगली हमारी डिमांड है एसएससी की कि वेटिंग लिस्ट बनानी चाहिए, वेटिंग लिस्ट शुड बी प्रिपेयर्ड, बिकॉज 2024 में एक ये भी कारण है कि 2023 में जो बच्चे सिलेक्ट भाई हमारे लिए उन सब की जो खाली रहे, और एसएससी, तो हम ये मना नहीं कर रहे कि सीजीएल में नहीं हो सकता या नहीं हुआ, लेकिन जिस तरीके से बच्चों को दिखाया जा रहा है एक पूरी लिस्ट की, हाँ ये बच्चे देखिए लगातार लाइन से सिलेक्ट हो गए, ये सभी स्कैमर हैं, वो स्कैमर नहीं है भाई, वो कैटेगरी वाले हैं, वो हैंडीकैप्ड बच्चे हैं। अब हैंडीकैप्ड बच्चे का आप गलत तरीके से नाम दिखा के बोर्ड पे फिर आप उनको स्कैमर बोलोगे तो उस बच्चे को कितना बुरा लगेगा। ट्विटर पे भी जो बच्चे हैं उसका रिजल्ट दिखा के कि इसके कुल 66 नंबर है, इसका प्री क्लियर हो गया, जबकि कट ऑफ इतनी हाई गई है, आप उस बच्चे का स्क्रीनशॉट बार बार वायरल करते रहोगे, उसको कितना बुरा लगेगा, जबकि उसकी कैटेगरी है वो हियरिंग हैंडीकैप्ड है, उसकी सर कितनी भी बुराई कर दे वो तो हियरिंग हैंडीकैप्ड, उसको सुनाई नहीं देगा ना उसे तो सुनाई नहीं दे रही भाई अपनी बुराई विजुअल हैंडीकैप को तो दिखाई नहीं दे रही भाई अपनी बुराई टॉफी कुल 64 नंबर गई है, तो किसी को भी बिना किसी फैक्ट के गलत बोल देना ये पूरी तरीके से गलत है। बहुत सारे टीचर्स ने भी गलत लिस्ट दिखा दिखा के वीडियो बनाए, उनसे कोई माफी तो मांगेगा नहीं उन बच्चों से। जब हमारी बातचीत हुई इन बच्चों से जो फिजिकली हैंडीकैप्ड थे तो वो बहुत परेशान लग रहे थे। अगर आप सपोज मेहनत से सिलेक्ट हुए हो, आपने बहुत पढ़ाई करके पेपर दिया, आपने टीयर 1 क्वालिफाई किया, टीयर 2 क्वालिफाई किया, मेडिकल डॉक्यूमेंट सब कराया, और आपके गांव में आके कोई बोला अरे ये तो 25 लाख रुपए देके लगा है, आपको कैसा लगेगा? मजा आएगा मजा आएगा, उसकी जल रही है मजा आएगा। लगेगा कि नहीं लगेगा? ना मुझे नहीं लगेगा। बच्चे को एक जल रही है लगू कि जितने भी लोग सिलेक्ट हो रहे हैं उसमें से आधे स्कैमर हैं, ऐसा नहीं है। सीजीएल एक टीयर 2 पेपर है, टीयर 2 पेपर में चीटने के चांसेस कम हो जाते हैं, खत्म नहीं हो जाते, कम हो जाते हैं एमटीएस के कंपैरिजन में। अब आप एमटीएस में देखो कितने बड़े लेवल पे ये फर्जीवाड़ा केवल बिहार में सामने आया है, ये तो वो है जो सामने आ गया। हो सकता है कितने सारे सेंटर्स ऐसे बने हुए जहां पे पूरी तरीके से केवल नकली चली और सामने ही नहीं आया, और एसएससी ने अभी तक इस पे कोई एक्शन नहीं लिया। ये क्यों नहीं लिया एसएससी वालों आपने इसको एक्शन? ना आपने कोई नोटिस डाल के इसके बारे में कोई जवाब दिया कि भाई हम ये करेंगे इन बच्चों का। जब सब कुछ क्लियर हो गया, पुलिस ने साफ साफ बोल दिया कि उसकी जगह सॉल्वर बिठाए गए थे, तो एसएससी ने क्यों कोई एक्शन नहीं लिया एमटीएस पे अभी तक? इवन जो सेंटर है पुणिया वाला जिसपे धांधली में जिसपे 35 लोगों को गिरफ्तार किया, उसका भी एग्जाम कैंसिल नहीं करा इन्होंने अभी तक उस सेंटर का। बाकी को तो छोड़ ही दो, दूसरी सेंटर की जांच करा जाए। ये सारी चीजें हमने पहले भी एक्सप्लेन की, और ये दुनिया भर के न्यूज आर्टिकल हैं, दुनिया भर के न्यूज आर्टिकल आपको मिल जाएंगे, आप पढ़ सकते हैं सोशल मीडिया पे किस तरीके से सेटिंग हुई। 10-10, 12-12 लाख रुपए में जो है एमटीएस की सीटें बेची गई हैं, सभी को पता है। लेकिन मैं आपको बताऊं मेरे भाई, एक तो बहुत गलत हुआ उन बच्चों के साथ जो ऑलरेडी हैंडीकैप्ड कैटेगरी में थे, उनको स्कैमर बोल के जगह जगह दिखा दिया गया। दूसरा गलत हुआ है कि 3 से वो इस तरह, जैसे ये मैं आपको रिजल्ट दिखाता हूं 2024 का, आप रिजल्ट देखिए, ये है रिजल्ट एक्चुअली में जो आई है लिस्ट, ये लिस्ट 3 है। यहां अगर आप देखो रोल नंबर में जब सिलेक्ट होके बच्चे आते तो किस तरह का गैप होता है। ये 1,60,000 के आसपास बच्चे हैं, लास्ट के 2 डिजिट देखो, 75, 181, 196, 261, 302, 430, 457 रोल नंबर है। 611, 629, 724, 801, यानी कि 75 से लेके 1058 तक यहीं आ गए, 16 बच्चों में ही आ गए।
75 से लेके 1058 तक। तो ठीक बीच में कभी 50 का गैप है, कभी 100 का गैप है, इवन कभी तो 100 से भी ज्यादा का गैप है। पर ये तो हजार तरीके में है से ना होते सर जी, वो 100 के बीच में कम से कम 70 लोग थे, 100 सिर्फ 100 के सीट में भाई, ये दिक्कत है वहां पे। अब सस्पिशियस ये आता है बच्चों के पास कि जब लगातार रोल नंबर के 3, 4 या 5 बच्चे सिलेक्ट हो जाएं, यहां तो डाउट आएगा ना कि लगातार रोल नंबर के 3, 4, 5 बच्चे सिलेक्ट हो जाएं। क्योंकि जब हम यहाँ पे एक ट्रेंड को एनालिसिस मैजिक कर नंबर रहे वाला हैं, चीज देखो एक मैं नंबर गणित है का यार। टीचर हूं, हम हवा हवाई इमोशनल बातें नहीं करते। गणित का आदमी लॉजिकल होता है, लॉजिकल बातें। अब पायलट है, पायलट हवा में फिर प्रोबेबिलिटी क्या है? प्रोबेबिलिटी एक चैप्टर है सर, क्या बात कर रहे हो? 30,000 किलोमीटर ऊपर उड़ता है, वो इमोशनल होकर काम नहीं करता, वो केवल मैथ्स की कैलकुलेशन पे काम करता है। हम केवल कैलकुलेशन पे काम करते हैं, जहां इमोशनल की जरूरत होगी वहां इमोशनल भी होना पड़ेगा। हमने डाटा निकाला पूरी लिस्ट। सर ने ही बोला था सर कि प्रोबेबिलिटी लगी हुई है, तुक्के में सारा 120 नंबर आ जाते हैं तुक्के में, सर ने ही बोला था। को खगोल डाला। जब पूरी लिस्ट हमने चेक करी हमारी टीम ने, क्योंकि हमारे पास टीम बहुत बड़ी है, यही लिस्ट है ना, लिस्ट ये 2024 के बच्चों की, ये उन बच्चों के नाम हैं, उन बच्चों के नाम जो लगातार 3 या 3 से ज्यादा रोल नंबर पे सिलेक्ट हुए हैं। आप जैसे देखो 46, ये दो कैसे हो गए एक साथ, 140 नहीं, ये 546, 547, 548, यहां से देखिए आप, यहां से 546, 547, 548, 426, 427, 428, 344, 345, 346, ये वो उन बच्चों के नाम है जो कॉन्जिक्यूटिव 3 रोल नंबर पे सिलेक्ट हुए लगातार। इसमें 4 वाले भी हैं, 5 वाले भी हैं, कुछ एक आध रैंडम केस आपको 7 वाले बच्चों के भी मिलेंगे। यहां पे ये मेहनत करके हमने सारा डाटा निकाला, कोई हवाई बातें नहीं है। ये एसएससी खुला जांच कर सकती है। मैंने डेटा निकाल के दे दिया कि इन बच्चों की अगर एक बार रैंडमली तरीके से चेकिंग हो जाए, रैंडमली तरीके से, अगर आपने रैंडमली तरीके से चेकिंग कर दी तो कंफर्म क्लियर हो जाएगा कि कहां ग्लिच है, कोई टेक्निकल एरर है, कट ऑफ में क्या एरर है, क्यों इतनी हाई कट ऑफ गई है। जो काम एसएससी को करना चाहिए था, बच्चों को करना चाहिए था, टीचर्स को करना चाहिए था, वो हमारी टीम ने किया है। और ठीक है, लेकिन ध्यान सुनिएगा, ये देखिए, ये पूरी लिस्ट निकाल दे, और ये बच्चे कितने, 1,65,000 बच्चे टीयर 1 में क्वालिफाई हुए हैं। आप सोचो कि कितने ऐसे बच्चे होंगे जिनके कॉन्जिक्यूटिव 3 या 4 रोल नंबर पे आ रहे हैं। जैसे यहां पे 96, 97, 98, 99, ये 4 रोल नंबर लगातार जो है प्री क्वालिफाइंग किए। आप सोचो कितने बच्चे होंगे। पूरी लिस्ट देखने के बाद ये फाइनल डाटा है, हवाबाजी बातें नहीं है। ये मैंने एसएससी को मेल भी कर दिया कि लो भाई इनको चेक करो। टेलीग्राम पे भी डाल देंगे, आप टेलीग्राम पे भी डाल दिया, आप खुद जो है चेक करिए, खुद चेक करिए। हाँ मतलब आप समझ आया सर को कि नहीं स्कैम तो है। मतलब पहले बोल रहे थे कि सिर्फ एक ही स्क्रीनशॉट है, इसी स्क्रीनशॉट को दिखाया जा रहा है। अब तो सर आपके पास भी डाटा है कितने लगातार बच्चों के हो रहे हैं। यहाँ पे ये भी है ना, ये भी दिया हुआ है 9 9 9 9 9 2 2 9, ये भी दिया हुआ है किस कैटेगरी से है। कोई आसान काम नहीं है, एक्सेल में सब कुछ तुरंत काम 1 सेकंड में हो जाता है। ये बच्चे हैं कुल 2000 बच्चे हैं, ये 16,000 वैकेंसी, 17,000 के अच्छा सारे वही है ना, मतलब 22 23 24 साल के ही हैं सारे। हाँ आसपास हैं। 1,65,000 प्री में क्वालिफाई हुए हैं। ये टोटल 2,000 बच्चे हैं, 2,000 बच्चे आप देख लीजिए। लेकिन ये हमने केवल 2024 के लिए नहीं किया, हमने पूरी मेहनत कर दी भाई। ये हमने 2023 के लिए भी किया है। ये 2023 में वो बच्चे हैं जो लगातार मिनिमम 3 या 3 से ज्यादा रोल नंबर लगातार कॉन्जिक्यूटिव रोल नंबर पे सिलेक्ट हुए हैं। ये उन सभी बच्चों की लिस्ट है। और ये आपको लग रहा है कि 2024 में कुछ अनोखा हुआ है, पहले तो नहीं होते थे कि 3 लगातार रोल नंबर सिलेक्ट हुए। नहीं, ये 2021 में भी हैं ऐसे बच्चे, 2022 में भी हैं, 2023 में भी हैं, और इस साल 24 में भी है। ठीक है, और इसमें कितने बच्चे को कि 2000 ये कौन सा है, 23 वाला है। 2023 में वैकेंसी कितनी थी, 700 के आसपास वैकेंसी थी। इसमें कुल 350 बच्चे हैं, कुल 350 बच्चे। आप देखें कि जब बच्चों का नंबर ऑफ बच्चे क्वालिफाइंग ज्यादा बढ़ते हैं तो वहां ना बीच में गैप बहुत कम हो जाता है। बीच में बहुत 0.1 के गैप पे भी बहुत सारे बच्चे आपको मिल जाएंगे, 0.1 के उस पे भी। अब यहां पे मेरे दोस्तों कुल 350 बच्चे हैं इस लिस्ट में। अगर हम 2022 की बात करें, ये देखिए 2022 में वैकेंसी तो बहुत ज्यादा थी। कितनी वैकेंसी थी,
3,60,000 बच्चे क्वालिफाई किए थे टीयर 2 देने के लिए, 36,000 है ना, 36,000 के आसपास वैकेंसी थी। अब यहां उन सभी बच्चों का नाम मैंने डाल दिया है जो लगातार 4 रोल नंबर पे सिलेक्ट हैं, 24, 25, 26, 27। कोई रिसर्च करने की जरूरत नहीं, मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, खुला आप देख लीजिएगा। फैक्चुअल बातें करो भाई, इमोशनल होने की कोई जरूरत नहीं है। इमोशन होने से किसी को कोई हासिल नहीं होता। अगले साल मेहनत करने से हासिल होगा, या जो काम हो चुका है गलत उसको पता करने से हासिल होगा। 58, 59, 60 ये 3 रोल नंबर लगातार हैं। इस तरीके से टोटल 16,000 बच्चे हैं, ये 16,000 बच्चे ये 2022 के लगातार सेम रोल नंबर के 7 बच्चे सिलेक्ट हुए। 3 केस हैं, आप देखो और भी केसेस हैं ऐसे, लगातार 7 बच्चे, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66। अब ये तो एसएससी बता पाएगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि नॉर्मल ट्रेंड तो है नहीं कि जब मैंने आपको रिजल्ट दिखाया तो वहां पे हम साफ साफ देख सकते हैं कि जब रिजल्ट शुरू होता है तो 75 से लेकर 1000 तक हम 16 रिकॉर्ड में ही पहुंच गए। ये एसएससी को जांच करनी है। इसका जवाब वो बच्चों को भी दे क्लियर करके और हमें भी दे। क्या कारण रहा इस बार का कि वैकेंसी बढ़ी, बच्चे दुगने से ज्यादा क्वालिफाइड के, और उसके बावजूद भी कट ऑफ बैलेंस या कम होने की बजाय 153 प्लस पहुंच गई। ऐसा डाउट बच्चों के मन में, जिसका जवाब एसएससी को देना होगा और हम एसएससी से मांगेंगे। हम जो है केवल आपको तो ये डाटा दे ही रहे हैं, हमने एसएससी को पर्सनल मेल करके, अभी मैं कांटेक्ट भी निकालूंगा, उनसे सवाल पूछूंगा और एक क्लैरिफिकेशन मिलना चाहिए हमें। और जो हमने जेन्युइन डिमांड रखी है बच्चों की तरफ से, इससे बाहर तो कोई किसी की डिमांड है नहीं भाई, यही है। ये डिमांड एसएससी को पूरी करनी पड़ेंगी। अगर एसएससी हमारी बातें मान लेता है तो बहुत अच्छा होगा। ठीक है मेरे भाई, अगर आपको अब भी कोई लगता है, ठीक है मेरे भाई, तो मैंने रिप्लाई है क्या? तो क्योंकि तो डिमांड तो मेरी है नहीं, तुम्हारी भी नहीं होगी। ये क्या डिमांड है यार, ये कोई डिमांड है? अब बोल दो कि भाई एक समोसे भी खिला दिया करो, अब ये फालतू डिमांड मत कर। अपनी तरफ से तो सारी कोशिश कर ली। अब आप लोगों ने भी देखा होगा कि एज ए टीचर मैं एक तरफ रहता हूं और बाकी 15, 20 या 50, 100 जितने भी लोग हैं वो सब एक तरफ रहते हैं। हारता नहीं हूं, लेकिन मैं किसी से दबता नहीं हूं। लोग अक्सर सवाल उठाते हैं कि आपने क्यों नहीं सिलेक्शन लिया, आपने नौकरी क्यों नहीं की, आपने क्यों नहीं कट ऑफ क्लियर करी, आप ही को पेपर क्यों आसान लग रहा है। कभी सिलेक्शन लेना जिंदगी का मुद्दा रहा ही नहीं। जिस दिन ग्रेजुएशन की थी ना 2016 में, अच्छा, ग्रेजुएशन होने के 15 दिन बाद ही पढ़ाना शुरू कर दिया था। राजस्थान में हम पढ़ाने चले गए थे ऑफलाइन कोचिंग में। 6 महीने मैंने राजस्थान में पढ़ाया और उसके बाद 6 महीने मैंने अंबाला में पढ़ाया, और मैं बैंकिंग को पढ़ाता था मेरे भाई। कभी सिलेक्शन लेना मुद्दा ही नहीं रहा। 2016 में केवल हमने जब पेपर दिया, पहली बार मैथ का पेपर दिया, जब 200 नंबर का मैथ होता था, 200 में से 195 नंबर, 195 नंबर थे हमारे। और उस टाइम का पेपर का लेवल आप जानते, 195 स्कोर था हमारा, और वो भी बिना किसी कोचिंग के 195 नंबर। बोलेंगे स्कोर दिखाओ, डायरेक्ट ऐसी पढ़ के ऐसी गए और 195 नंबर। 2017 में मैंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ऐसे मत बोला करो यार, वो बोल दें कि स्कोर दिखाओ, ऐसे तो हवाबाजी मत, हम भी बोल देंगे। नहीं करवाया, मेरे नंबर बहुत अच्छे थे। अब तो सब ये पुरानी बातें हो गई। 2017 में 200 में से, वहां भी 200 नंबर का पेपर होता था। टफेस्ट शिफ्ट में 187 के आसपास मेरा स्कोर था, जो टफेस्ट मुश्किल शिफ्ट, जो 7-8 शिफ्ट में पेपर हुआ था। वो तो मैं मैथ का टीचर हूं, मुझे इंग्लिश, रीजनिंग, जीएस में खुद को साबित करने की जरूरत नहीं है। हमने सिलेक्शन लिया नहीं है, हमने सिलेक्शन दिया है। हमको आज तक इस चीज की, हम कंटेंट की वजह से टीचर बने। आप हमारा और देखिए, हम केवल अपनी स्किल की वजह से बच्चों को सिलेक्शन दिखा के, दे के तब टीचर बने। कितनी बड़ी बात है। सिलेक्शन तो खान सर ने भी नहीं लिया, कोई पेपर ही नहीं दिया उन्होंने, खान सर ने। और खान सर तो ऐसे बड़े टीचर हैं कि हम उनके नाखून के बराबर नहीं है। इतनी बड़ी वो खान सर जीएस रिसर्च सेंटर चला रहे हैं, यूपीएससी का इतने फ्री में पूरे भारत में उन्होंने सबसे सस्ता सिलेबस कर दिया, कोर्स कर दिया है। खान सर को आप देखिए। हमारे रेमो सर हैं, आज तक एसएससी का पेपर नहीं दिया सर ने। और आप रेमो सर की स्किल को कैसे, स्किल होती है स्किल, क्या हमें मैथ पढ़ाने की स्किल, मैथ का कंटेंट डिलीवर करने की स्किल, एक बच्चे को समझा पाने की स्किल है कि नहीं, एक बहुत कमजोर बच्चों से बहुत हाई लेवल के बच्चे तक को शांत करने की स्किल है कि नहीं। आभास सैनी भाई है हमारा,
कितना बढ़िया जो मैथ पढ़ाता और क्या तरीके गजब गजब के निकालता है, क्या शॉर्ट मेथड है, टेक्निक है। कभी कोई एसएससी का कोई सिलेक्शन लिया, कोई पेपर दिया, कोई नौकरी ली? जरूरत ही नहीं उस बंदे को साबित करने की, जरूरत नहीं। हमें साबित, हम कंटेंट के दम पे टीचर बने भाई। हम टीचर पढ़ाने की वजह से बने, कंटेंट की स्किल की वजह से बने। एग्रेशन है बुलंदशहर के ना भाई, एग्रेशन है बुलंदशहर के। आपको लगता होगा बहुत गुस्से वाले हैं, तो ये मेरा फाइनल और आखिरी जवाब है, हमें उस चीज की जरूरत ही नहीं है। बच्चे हमारे पास थे, हैं, और इतना सिलेक्शन दिए कि आज भारत के हर एक डिपार्टमेंट में हमारा कोई ना कोई बच्चा मिल ही जाता है। हम बिहार सेमिनार करने गए, बिहार सेमिनार में जीएसटी इंस्पेक्टर के आसपास से हम चाट पकौड़ी खा रहे थे, 2 लोग मिल गए भाई हमें। हमें वो जीएसटी इंस्पेक्टर ले गए। उन लोगों ने क्या बोला, सर आप किसी को नहीं जानते, यहां सब लौंडे आपके पढ़ाए हुए हैं, आपको सब जानते हैं। हम जयपुर सेमिनार करने गए, वो जो वहां पे जो सरकारी ऑफिसेस की लाइन है, वहां पे सामने जो बच्चे निकल के आ रहे, वो कह रहे हाँ सर हम तो आप ही से पढ़े 2021 में, 2022 में। इवन जो रैंक 1 जो मेरा पढ़ा स्टूडेंट है, वो जयपुर में वहीं पे जॉब कर रहा है। एयरपोर्ट पे हम जाते, कहीं भी हम जाते हैं, हर जगह हमारे पढ़ाए हुए बच्चे। ये हमने कमाया है, ये हमने कमाया है, बिना कोई सिलेक्शन, बिना कोई रिजल्ट बार बार गाए। हमने इतने सारे जो है हमारे बच्चे हैं कनेक्टेड हैं, और डेली व्यूज देखते हैं, डेली वीडियोस देखते हैं भाई। ये मैं बार बार जवाब नहीं देना चाहता, मेरी आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, 1 वर्सेस 100 करोगे, 1 ही जीतेगा, ठीक है ना? क्योंकि हम हैं भाई, हम पे भगवान की कृपा है, आशीर्वाद मिला हुआ उनका। और जो जेन्युइन बातें थी, जो बच्चों के सपोर्ट करने की बातें थी, वो मैंने कही, लेकिन हवाई बातें नहीं कही। मैंने फैक्ट के साथ एक्चुअल बातें की हैं। किसी को मेरी बात का बुरा लगा हो तो हाथ जोड़ के सॉरी मेरे भाई, बुरा तो मुझे भी बहुत लगता है। ठीक है, धन्यवाद, बाय। ये जो करते हैं भाई टीचर, ये मुझे बड़ा बड़ा ढोंग लगता है भाई। क्या बोलूं, पर ढोंग ही चलता है दुनिया में, ढोंग ही चलता है यार। अब देखते हैं कमेंट्स। है ध्रुव राठी, तो सिद्धू कुमार ने बोला, सर आपने तो कहा है कि कोई फ्रॉड नहीं हुआ है, फिर जज्बात हालात बदल दिए आपने। सॉरी सर। एसएससी में ध्रुव राठी कहीं मेरे, अरे यार अगर एसएससी की वो सारे बेकार ही हैं क्या? लावन लागू रही थी मुझ में, पर मैंने कभी लंका कर्मचारी चयन आयोग मेरी एकदम नॉलेज लागू नहीं किया। ये बढ़िया था, ये बढ़िया था। सर प्रॉब्लम ये है कि इस बार वैकेंसी 17,000 की कट ऑफ गई, अगले नेक्स्ट ईयर वैकेंसी कम रहती, कट ऑफ तो इस भी अधिक जाएगी 160 तरफ। तो ये कैसे जाएगा? ठीक है भैया, जाएगी तो मत देना एग्जाम, क्या कर सकते हैं। अरे बहुत लोग हार मान जाएंगे यार, यही चीज़ है। कंपटीशन, रिपीटर हर जगह है, रिपीटर को इतना नहीं होता यार, रिपीटर तो हर जगह, बिल्कुल सही। और तो यही है, डिमांड तो इनकी कोई मतलब जायज़ है नहीं, बेकार डिमांड है, तो मैं भी नहीं मानता। और जहाँ तक बात रही कि भाई वो सिलेक्शन ले चुके हैं, तो भाई वो तो दिखाएगा ना यार। किसी के पास अगर सोना है, मतलब किसी के पास अगर गहना है तो वो तो दिखाएगा ना भाई। तो भाई नहीं है तो क्या कर सकते हैं, इस पर चिढ़ने की कोई बात नहीं है। हाँ वो इस चीज़ को फोर्स करते हैं आप पे, वो गलत है, नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत है भाई, सारे अपने फायदा देखते हैं भाई। अब आप भी अपना देखो, हम भी अपना देखेंगे जांच। तो चलो वीडियो भाई देखते हैं, कंट्रोवर्सी आगे बढ़ेगी तो फिर आगे वीडियो आएगी। चलो ठीक है।